नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेंद्र गुप्ता आप सभी के साथ एमएसडी लक्ष्य प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने एक बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं, जो कि यहां पर देख सकते हैं संविधान सभा की समितियां। ठीक है, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। यहां पर ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। काफी क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी समिति के अध्यक्ष कौन है, यहां से क्वेश्चन आते हैं, जो कि यहां पर देखिएगा संविधान सभा में समितियों की जो आवश्यकता हुई वो क्यों हुई, ये क्वेश्चन भी माइंड में आ जाता है या लोगों के मन में आ जाता है। तो देखिएगा दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा, संविधान सभा में संविधान को तैयार करने के लिए या त्वरित कार्य करने के लिए, जिससे अधिक समय ना लगे, इस कारण से संविधान सभा में समितियों का निर्माण किया गया। उन समितियों को जिम्मेदारी दी गई, सभी समितियों को अलग अलग कार्य की जिम्मेदारी दी गई कि अपना अपना कार्य सभी समितियां करें और उसके बाद रिपोर्ट सौंप दे संविधान सभा को, जिससे त्वरित और जल्द से जल्द कार्य हो सके। इस कारण से यहां पर देखिएगा, संविधान सभा में त्वरित कार्य करने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था। टोटल मिलाकर 22 समितियां थी, जिसमें से यदि हम बात करें 8 समितियां, 8 समितियों की यदि हम बात करते हैं, 8 समितियां हमारे क्या होती, बड़ी समितियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? बड़ी समितियां कितनी थी? तो 8 समितियां बड़ी थी। 22 में से 8 समितियां बड़ी थी, बाकी छोटी समितियां भी थी। ठीक है, सभी का काम अलग अलग था दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिएगा। हालांकि हमने इसके पहले भी संविधान सभा के बारे में बताया है, लेकिन आज जो संविधान सभा की समितियों के बारे में उल्लेख है, ठीक है, किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, ये देखिए संविधान सभा की समितियां, आप यहां पर देख रहे हैं संविधान सभा की समितियों के बारे में। देखिए, दिख रही है आप लोग के सामने संविधान सभा की समितियों की जब हम बात करते हैं, तो यहां पर देखिएगा, ये देख सकते दोस्तों, यहां पर देखिए संविधान सभा की समितियां, जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, वो आपके स्क्रीन के सामने है। स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरह से मैंने सजाकर इसमें रखा है और आप लोग के सामने लाने का प्रयास किया। ठीक है, जिसमें से हम बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बहुत महत्वपूर्ण समिति है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कौन कौन सी कमेटियां महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, दूसरा यदि बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, तो यहां पर देख सकते हैं 3 कमेटियां हैं, संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति। के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यदि क्वेश्चन पूछा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हम बात करें, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहां पर ध्यान रखिएगा प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा संचालन समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल देख सकते हैं प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहां पर एक बार पुनः फिर से देखिएगा दोस्तों, अच्छी तरह से देखिएगा, ये अध्यक्ष हमेशा हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष हैं और संचालक समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, यहां पर देख सकते हैं प्रांतीय संविधान समिति, मौलिक अधिकार समिति, अल्पसंख्यक और जनजातीय समिति, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। तो देखिएगा इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा समितियों के अध्यक्ष। क्लियर? अब आगे हम चलेंगे, जो कि हम बात करेंगे प्रारूप पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए, ये देख सकते हैं
जो हमने प्रारूप समिति के अध्यक्षों की हम बात किए, तो यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये देखिए प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, यहां पर इस वीडियो के माध्यम से देखिए, ठीक है। यहां पर देखिए, आप देख इनको पहचानते ही होंगे, अरे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है। ये लिखा भी तो है यार, तो देख तो लो कम से कम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो यहां पर देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर देखते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुनते तो बहुत है लेकिन देख भी लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहां पर ये जो महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष थे, यहां पर आपके सामने ये चित्र प्रस्तुत है, क्लियर, ठीक है। पहचान लीजिए, ठीक है। मिल तो सकते नहीं है लेकिन देख जरूर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं, आगे देखिए, ये देखिए प्रारूप समिति, दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रारूप समिति की जब हम बात करते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप, ठीक है, कि प्रारूप जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो दोस्तों ध्यान रखिए 29 अगस्त 1947, यहां पर ये डेट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर देखिए, प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कभी कभी पूछ लेता है, तो कुल सदस्यों की संख्या, ठीक है, कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों, 7। कितने सदस्य होते हैं टोटल ड्राफ्टिंग कमेटी में, जो मेंबर हैं वो कितने हैं, 7। जैसे यहां पर देख सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसे हम बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये प्रारूप समिति के कौन थे, अध्यक्ष थे। दूसरा दिन हम बात करते हैं, यहां पर देखिए मेंबर की संख्या 6 थी और टोटल मिलाकर 7, ठीक है। देखिए जैसे यदि बात करते हैं गोपाल स्वामी अयंगर, मैं इसको और ऊपर कर रहा हूं, जो कि पूरे के पूरे सदस्य आपको दिखाई दे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी, यहां पर देखिए अल्लादी है दोस्तों, अल्लाजी नहीं, अल्लादी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन माधव राव, जिस एन माधव राव है। नेक्स्ट बात करते हैं टीटी कृष्णामाचारी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह के एम मुंशी, ये हमारे पास सदस्य हैं। हालांकि दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2 मेंबर ऐसे आते हैं जो कि चेंज भी हुए हैं। कौन कौन से चेंज हुए हैं, यहां पर देखिएगा, पहले जब प्रारूप समिति बने थे तो उस समय कौन थे, बी एल मित्तल, कौन थे, बी एल मित्तल, ठीक है, कौन थे, बी एल मित्तल थे, ठीक है। दूसरा दिन बात करते हैं बी एल मित्तल कहां गए, तो इनका स्वास्थ्य सही ना होने के कारण, बीमार होने के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर दोस्तों कौन आ गए, एन माधव राव। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है बी एल मित्तल के स्थान पर कौन आया, तो ध्यान रखिए एन माधव राव। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने वाले सदस्य कौन है, बी एल मित्तल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान, टीटी कृष्णामाचारी आपको जो दिख रहा है, तो इनके स्थान पर पहले कौन थे, डीपी खेतान थे, कौन थे, डीपी खेतान। इनकी मृत्यु हो गई थी, इस कारण से इनके स्थान पर कौन आ गए दोस्तों, टीटी कृष्णामाचारी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि प्रारूप समिति का कौन सा सदस्य है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, तो ध्यान रखना डीपी खेतान। ऐसा कौन सा सदस्य है जिसने इस्तीफा दिया, तो डीएल मित्तल की बात करते हैं, क्लियर, ठीक है। एक मैं आप लोगों को यहां पर ट्रिक बताने जा रहा हूं, ठीक है, जिससे प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं वह कभी भी नहीं भूलेंगे, ध्यान रखिएगा, जरूर देखिएगा और इसको यहां पर देखिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, यहां पर देखिएगा दोस्तों, देखिए यहां पर एक ट्रिक हम बता रहे हैं आपको को, अंबे के गोपाल कृष्ण माधव कृष्णा शायद मुंशी थे,
ये देखिए दोस्तों, ठीक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, एक बार अच्छी तरह से देखिएगा। किसके कृष्ण? अंबे के गोपाल कृष्ण, अंबे मां के गोपाल कृष्ण, अंबे के गोपाल कृष्ण माधव कृष्णा शायद मुंशी थे। यहाँ पर देखिए 7 के सातों सदस्य हैं। कौन कौन है? यहाँ पर देखिए पहला अंबेडकर जी, अंबे से क्या हो जाएगा दोस्तों? अंबेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर। गोपाल से कौन हो जाएंगे? देखिए गोपाल स्वामी अयंगार। कृष्ण से क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्णामाचारी, ये देखिए कृष्ण स्वामी अयंगार, ठीक है। माधव से हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा माधव राव। कृष्णा से क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्यान रखिए टीटी कृष्णामाचारी। शायद से क्या हो जाएगा? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। और मुंशी से ध्यान रखिएगा के एम मुंशी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रिक को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हमारे पास 7 के सातों सदस्य हैं, ठीक है। कौन कौन है? अंबेडकर जी, गोपाल स्वामी है, कृष्ण स्वामी है, माधव राव है, टीटी कृष्णामाचारी है, सैयद मोहम्मद सादुल्ला है और के एम मुंशी है। तो याद रहेगा, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आता ही आता है कि प्रारूप समिति के कौन कौन सदस्य थे, या कभी अपोजिट पूछ लेता है कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। तो इसको जरूर याद रखिएगा, अंबे के गोपाल कृष्ण माधव कृष्णा शायद मुंशी। यदि क्वेश्चन आए निम्न में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो ध्यान रखिएगा अंबे के गोपाल कृष्ण माधव कृष्णा शायद मुंशी में के अलावा जो भी ऑप्शन में हो वही हमारा आंसर है। तो कैसा लगा आप लोगों को? ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमने बताया कि आपको प्रारूप समिति की बात कर रहे थे कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसके अध्यक्ष ये हैं, सदस्यों की संख्या ये है, टोटल मिलाकर 7 सदस्य होते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे यहां पर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, प्रारूप समिति का काम क्या था? तो देखिएगा, प्रारूप समिति की बात करते हैं तो प्रारूप समिति का गठन तो हमने देखा 29 अगस्त 1947 को हुआ, और प्रारूप समिति ने अपना पहला प्रारूप तैयार किया। इसका काम था प्रारूप तैयार करना, और प्रारूप तैयार करके फरवरी 1948 ईस्वी में प्रकाशित किया, लोगों के सामने भी प्रकाशित कर दिया, संविधान सभा में भी गया और लोगों को भी देखने को मौका मिला, ठीक है। अब देखिए फरवरी 1948 में प्रकाशित किया, पब्लिश्ड इन फरवरी 1948 है दोस्तों, 1948, ठीक है। यहां पर देखिएगा लिखा हुआ भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधनों का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। कितने माह का? 8 माह का। मतलब प्रारूप समिति ने जो प्रारूप तैयार किया लोगों के सामने पेश कर दिया, जिससे लोग देख सके, और जो भी कमियां हैं, जो भी संशोधन करना है, जो भी सलाह देना चाहते हैं, आप अभी दे दीजिए, हम उस पर सुधार करके पुनः फिर से प्रकाशित करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर कितने माह का समय मिला लोगों को? 8 माह का समय मिला। उसके पश्चात यदि बात करते हैं, ध्यान रखिएगा, लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। दूसरी बार प्रारूप समिति ने कब प्रारूप को पेश किया? तो ध्यान रखिए अक्टूबर 1948 में, जब लोगों का सुझाव आ गया उसके बाद। तो पहला प्रारूप जब प्रकाशित किया लोगों के पास गया, लोगों के सुझाव आने के बाद दोबारा पुनः फिर से प्रारूप को तैयार किया और अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन भी यहां पर लिखा हुआ है, द पीपल ऑफ इंडिया वेर गिवन 8 months टू डिस्कस द ड्राफ्ट प्रपोज अमेंडमेंट्स। नेक्स्ट यहां पर देख सकते हैं, ये दूसरा जो लोगों की शिकायतों आलोचनाओं तो देख सकते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल्स कंप्लेंट्स criticism and suggestion, the drafting committee prepared the second draft, ध्यान रखिए second draft, which was published in October 1948, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये देख सकते हैं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं, ये देखिए, ठीक है, ये थोड़ा और मैंने बड़ा कर दिया,
देखिए प्रारूप समिति की कुल बैठकों की बैठक कब कितनी हुई, ठीक है। तो प्रारूप समिति की कुल बैठकें कितनी हुई दोस्तों, 141। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो देखिएगा ये नंबरिंग देखिएगा, कंफ्यूजन कहां पर होता है ये देखिएगा, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन है प्रारूप समिति की कुल बैठक की संख्या की बात है, किसकी बैठक की, प्रारूप समिति की, ठीक है। तो कितनी हुई, 141 बैठक। दूसरा यहां पर आपके सामने यहां देख सकते हैं प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा 114 दिन की बहस, किसके द्वारा दोस्तों, संविधान सभा द्वारा। प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा बहस कितने दिन की गई, 114 दिन बहस की गई। अब बैठक प्रारूप समिति की बैठकें कितनी हुई, तो 141 बैठकें, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, 141 114। तो 141 क्या है, तो a total of 141 meetings of the drafting committee, लेकिन ध्यान रखिएगा the draft was divided for 114 days by the constituent assembly। यहां पर देख सकते हैं, क्लियर। चलिए अब यदि हम बात करते हैं तो यहां पर देखिएगा प्रारूप संविधान सभा में, ठीक है, प्रारूप पर संविधान सभा में कितने वाचन हुए। कई बार दोस्तों क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने वाचन हुए, प्रारूप समिति पर संविधान सभा के द्वारा कितने वाचन किए गए, तो कितने वाचन हुए हैं, 3 वाचन हुए हैं, ध्यान रखना, क्लियर। देख सकते हैं द ड्राफ्ट हैड 3 रीडिंग्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब कितने बार रीडिंग हुआ है, 3 रीडिंग्स, किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा, ठीक है। तो कौन कौन सी है, डेट देखिएगा यहां पर आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग के सामने डेट है, यहां पर देखिएगा, पहला 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948। दूसरा की बात करते हैं 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949। और तीसरा की बात करते हैं 14 नवंबर 1949 से लेकर के 26 नवंबर 1949। ये 3 रीडिंग हमारे पास होती हैं और यही क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान। कितने वचन हुए, तो 3 वचन। किसके द्वारा किया गया, संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा के द्वारा प्रारूप पर कितने दिन बहस की गई, 114 दिन। प्रारूप समिति की कितनी बैठकें हुई, 141, क्लियर। चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं, एक बार पुनः फिर से देखिएगा, एक बार 5 मिनट में मैं क्या करता हूं, रिपीट करता हूं, ठीक है, जिससे जो पूरा हमने अभी तक पढ़ा वो आप लोग के दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाए, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिए, यहां पर संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां, ठीक है। संविधान सभा में त्वरित कार्य करने के लिए 22 समितियों का गठन किया गया या निर्माण किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां पर देख सकते हैं प्रारूप समिति, जो समितियां हमारे पास हैं, तो कौन किसके अध्यक्ष हैं, यहां पर देखिएगा, ठीक है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। यहाँ पर प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर देखिएगा संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है, जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष, बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, ये देख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं प्रारूप समिति की बात करते हैं, गठन कब हुआ है, 29 अगस्त 1947 को हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 29 अगस्त 1947 को हुआ है, जिसके अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। और मेंबर कौन है, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, मैंने इसके पहले भी ट्रिक बता चुका है, अंबे के गोपाल कृष्ण माधव कृष्ण शायद मुंशी थे, इसको मत भूलिएगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट भी हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, पहला प्रारूप, ठीक है, पहला प्रारूप संविधान पहला प्रारूप की बात करते हैं, तो प्रारूप समिति के द्वारा पहला प्रारूप कब पेश किया गया, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया, मतलब अन्य लोगों को भी मौका दिया गया,
ठीक है, जिससे जो भी गलतियां हो, जो भी कमियां हो, वो बता सके। और उस कमी के बाद यहां पर ध्यान रखिएगा, लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में दूसरा प्रारूप तैयार किया गया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। चलिए नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, ये यहां पर देख सकते हैं आप, ये देखिए प्रारूप की कुल बैठक की हम बात करते हैं तो देखिए प्रारूप समिति की कुल बैठकों की बैठक कितनी हुई है, तो यहाँ पर 141 बैठकें हुई हैं। ठीक है, प्रारूप पर संविधान सभा द्वारा 114 दिन की बहस की गई है। ठीक है, प्रारूप पर संविधान सभा में 3 वाचन हुए हैं। ठीक है, और कौन कौन से वाचन है, तो यहाँ पर देखिएगा, ये देखिएगा, ये हमारे पास वाचन है। ठीक है, पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक, जो कि 5 दिन ही वाचन किया गया। ठीक है, दूसरा सबसे लंबा वाचन की बात करें 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, और तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, तो दूसरा वाचन जो है वो सबसे लंबा वाचन था। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये हमने आप लोगों के सामने जो समितियां थी, महत्वपूर्ण समितियां थी, उनके बारे में डिस्कशन किया, और यहाँ पर प्रारूप समिति के बारे में पूरी तरह से आपको गहराई से हमने यहाँ पर स्टडी या अध्ययन करवा दिया। ठीक है, तो देखिएगा, ठीक है, ये हमने प्रारूप समितियां जो थी वो आप लोग के सामने लाने का प्रयास किया। ठीक है, उम्मीद है कि ये समितियों के बारे में आप कभी भी नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार, 2 बार, जितने बार वीडियो देखना हो देख सकते हैं, उसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है दोस्तों। क्लियर? ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, जिससे हमें भी तो उत्साहित हो सके, हम लोग भी उत्साहित हों। ठीक है, और अन्य वीडियो या अगला जो वीडियो है वो बहुत अच्छी तरह से आपके सामने लाने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए, हालांकि यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक चीज थोड़ा सा और सुन लीजिए। एक यहाँ पर चीजें ये है, ठीक है, कि हमने अभी तक यहाँ पर आप लोग को बताया है। ठीक है, क्या बताने का प्रयास किया हमने, यहाँ पर देखा है संविधान सभा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, संविधान सभा में हमने इसके पहले बताया 389 सदस्य थे, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। ठीक है, 296 मेंबर और यहाँ पर 93 मेंबर। ठीक है, 296 मेंबर और कितने हैं, 296 मेंबर और 93 मेंबर। ये तो 93 मेंबर थी, वो कहां से थे दोस्तों, बताया था मैंने, याद होगा आप लोग को। ठीक है, 93 सदस्य कहां से थे, देसी रियासत से थे। 296 सदस्य कहां से थे, ब्रिटिश भारतीय थे। इनका क्या होना था, इलेक्शन, इनका क्या होना था, मनोनीत। टोटल मिलाकर कितने, 389 सदस्य। 389 सदस्यों में से ध्यान रखिएगा महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो महिलाओं की संख्या ध्यान रखिएगा 15 थी। कितनी थी, महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15, जिसमें से एक मुस्लिम महिला थी जिसे हम बोलते हैं बेगम अयाज रसूल। ये दोस्तों एक मुस्लिम महिला थी। ठीक है, 15 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल। ठीक है, और इसके अलावा की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एससी की संख्या कितनी दोस्तों, हम पिछले वीडियो में नहीं बताए थे, इस बार देख लीजिए। एससी की संख्या संविधान सभा में कितनी थी, 26, और एसटी की संख्या कितनी थी, 33। ये संविधान सभा की संख्या की हम बात कर रहे हैं। कहां से आए, इसके पहले ही बताया, किस प्रकार से आए, ये भी आपको जानकारी हो गई है। ठीक है, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो भी देखिए, पार्ट 1, ये पार्ट 2 वीडियो हमारा। ठीक है, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखिए। और आगे भी हम आप लोग के सामने आते रहेंगे और इसी प्रकार से वीडियो आपके सामने, ठीक है, लाकर रखते रहेंगे। ठीक है, ये आप लोग के सामने प्रकाशित करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, ये क्लियर हो गया हो दोस्तों। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये पूरी तरह समझ में आएगा। धन्यवाद। ठीक है ना, थैंक यू सो मच।